नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 3 देवता पितृपक्ष में आपके घर पधार रहे हैं। अब इनका स्वागत आपको करना है, किस तरह से स्वागत करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पितृपक्ष में जब देवता आते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें हमें पता चलती है, बहुत तरह के कंडीशंस, बहुत तरह के संकेत हमें पता चलते हैं। बस उन संकेतों का हमें ध्यान रखना है। इस बीच देखिए, हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से पितृपक्ष में आपके घर पे देवता पधारते हैं, कौन से। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे वंशजों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों की फोटो लटकाए नहीं। वास्तु के अनुसार घर में पूर्वजों या पितरों की तस्वीरों को लटकाना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बीच और भी कुछ बातें हैं जो हमको समझनी होगी, जाननी होंगी। अक्सर लोगों के घरों में आपने तस्वीरों को देखा होगा। लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके देहांत के बाद उनकी तस्वीर या फोटो घर पर लगाते हैं। पितरों की तस्वीरों को घर पर लगाने से संबंधित नियम वास्तुशास्त्र में वर्णित थे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हुए घर पर पितरों की तस्वीर को लगाना चाहिए, वरना आपका जीवन संकटों से घिर सकता है। तस्वीर लगाते समय देखिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। घर में पूर्वजों पितरों की तस्वीरों को लटकाना नहीं, इसे लकड़ी के स्टैंड पर हमेशा रखना चाहिए। घर पर पितरों की बहुत सारी तस्वीरों को लगाने से बचे। पितरों की तस्वीर को उस जगह पर नहीं लगाएं जहां सभी की नज़र पड़ती हो। कहते हैं कि मृत व्यक्ति की तस्वीरों पर नज़र पड़ने से नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। अक्सर लोगों को जानकारी ना होने के कारण वे पूजा स्थल पर ही पितरों की तस्वीर रख देते हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान भले ही उच्च है, लेकिन पितरों देवताओं का स्थान अलग है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। पितरों की तस्वीर को बेडरूम, घर के बीचों बीच, रसोई घर में नहीं लगाएं। ऐसा करने से गृह कलेश होता है, परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बनी रहती है। पितरों की फोटो को जिंदा व्यक्ति की फोटो के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जिंदा व्यक्ति की आयु कम होती। फोटो हमेशा उत्तर दिशा की दीवार में लगे। दक्षिण दिशा को पितर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में फोटो लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण की ओर होता है। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में हमेशा खुशहाली आती है। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती शायद जिनके बारे में हमें कभी मालूम भी नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन हर चीज़ों को समझने का एक समय होता है, एक टाइम होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में जो एक अच्छा समय आने वाला है फ़िलहाल, वो पितृ देवता के हिसाब से होने वाला है। बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब आपके घर पे पितृदेव आने वाले हैं, आपके पूर्वज आने वाले हैं, जो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से उनकी सेवा करते हैं, किस तरह से उनका मान रखते हैं, किस तरह से उनकी आराधना करते हैं। तो ये सब कुछ वो पितृदेव देख रहे होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उनका आभार व्यक्त करना है ना? उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा जानना, उनके लिए अच्छा मानना है। जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी है और हमेशा पॉजिटिव नेचर रखना है। सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आ रहा है तो उसकी मदद करनी है। क्या पता हमारे पितृ किस रूप में आ जाए। हो सकता है किसी भिखारी के रूप में आ जाए, भिक्षुक के रूप में आ जाए, हो सकता है चींटी के रूप में आ जाए, हो सकता है पशु पक्षी के रूप में आ जाए, हो सकता है जानवर के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते। तो हमें इस बीच किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी को भी चिल्ला चोट नहीं करना है, किसी से भी नेगेटिविटी में बात नहीं करनी है। सबसे अच्छे मन से बात करिए, सबकी अच्छी सेवा करिए और हमेशा पितृ पक्ष में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पितृ आते हैं हमारे घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो हमें हमेशा सबसे अच्छा बिहेवियर रखना, अच्छे से बात करनी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और कंडीशन हमेशा आपकी पॉजिटिव रहे, नेचर आपका पॉजिटिव रहे, आप रिलैक्स रह करके आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए ईश्वर के प्रति, और खुद के प्रति भी आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बाकी समय बहुत कीमती है, अच्छा समय मिला है आपको ईश्वर की कृपा से। तो इस अच्छे समय का जितना हो सके अच्छे से आप यूज़ करना सीखें।
आशीर्वाद दे रहा है। आखिर किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बता दें आपको कि अगर आपके घर में अभी 3 सालों के बीच अगर किसी की मृत्यु हुई है या इसके आस-पास भी किसी की मृत्यु हुई है, कोई अधोगति से गया है या इस बीच किसी की ऐसी मृत्यु हुई है जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं उनके लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको हो सकता है परेशान करो और आपको पितृदोष लगे। इस बीच पीपल के पेड़ पे हर शनिवार के दिन आपको जल चढ़ाना है। जल में कच्चा दूध मिला कर के हर शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाएँ और संध्या के समय सरसों के तेल में काली तिल डाल करके दीपक लगाएं। इससे भी अगर आपके जीवन में पितृदोष होगा, आपके कुंडली में पितृदोष होगा, आपके घर परिवार में किसी को भी पितृदोष होगा, तो उसके हाथ से आप ये उपाय जरूर कराएं। इससे पितृदोष बहुत जल्द खत्म होगा। श्राद्ध पक्ष में ऐसा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जब तक श्राद्ध चल रहे तब तक आप पीपल के पेड़ पर कर सकते हैं। इस बीच शनिवार का वैसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो गुरुवार को छोड़ करके बाकी सभी दिन आप ये उपाय जरूर करें। और इतना ध्यान रखें दोस्तों कि पितृपक्ष में आपके पितृ हमेशा यही चाहते हैं कि वो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करें, पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी बातों को जानना होगा। तो आप अगर रोज़ धूप ना दे पाएँ तो एटलीस्ट आप अमावस्या के दिन, पूनम के दिन जरूर धूप दे। पूनम तो अब निकल चुकी है, लेकिन अमावस्या विशेष करके आ रही है। इस दिन 16 ही दिन अगर आपने नहीं दी है तो आप अमावस्या के दिन धूप जरूर दें। धूप देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बीच आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अभी जो आपके पितृ हैं वो दादा परदादा के हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अधोगति से शांत हुए या जिनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई है, तो उनका विशेष करके आपको ध्यान रखना, उनके लिए श्राद्ध आपको जरूर करना। अगर किसी की तिथि आपको नहीं पता है तो अमावस्या के दिन आप तर्पण जरूर कराओ और सभी प्रकार के तर्पण कराने के बाद में सभी तरह से आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी कामना आप करते हुए धूप करें। और इस बीच आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, जीवन में सभी की मदद करनी है और हमेशा आपको जीवन में हेल्पफुल पर्सन रहना है। हमेशा जब जिसको आपकी ज़रूरत पड़े बस आप मौजूद हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही पितृपक्ष में भूल कर भी घर में गंदगी ना फैलाएं। और जहाँ तक जो आपके घर में आदत रहती है कि आप कहीं का सामान कहीं रख देते हैं, तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। घर के द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार के जस्ट सामने की जगह खाली होनी चाहिए, वहाँ पर कोई इस तरह के बिखरा हुआ कुछ भी सामान ना पड़ा हो जिससे कि पितरों को घर में आने में दिक्कत आए। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए ही घर पर पधारते हैं। पीने के पानी के परिंदे के पास संध्या के समय डेली आप दीपक लगाएं। दीपक में आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें, पितरों के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग विशेष माना गया है। और डेली आप हो सके तो परिंदे के वहाँ पर दीपक लगाएं और हमेशा जीवन में सच बोले, सत्य का साथ दे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल लोड ना ले, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे और हमेशा खुश रहने की आदत डालें। जिस तरह से जीवन में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए हर बात के लिए, उसी तरह से ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के साथ, सत्य वचनों के साथ हमें अपने काम की ओर कंसंट्रेशन करना चाहिए। कौन सा भी काम करें लेकिन लक्ष्य आपका एक होगा और कंसंट्रेशन भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तो उस काम में आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती, कोई चांसेस ही नहीं है सफलता मिलने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट से काम करना है। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके दादा परदादा उनकी ओर से आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अड़चने लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझना है। जब तक आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप समय की वैल्यू को समझें। हमेशा अच्छे कथन, अच्छे विचार रखें अपने,
बाकी जो होगा आगे जा कर के अच्छा ही होगा। और लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करें। लक्ष्य में हमेशा ये ध्यान रखें कि चाहे किसी भी तरह की बाधा आए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा, हमारा कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। तब जाकर के आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। ईश्वर की तरफ से परीक्षा आपकी हर कदम पर ली जा सकती है, हर कदम पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन आप हार ना मानें, बस इस बात का ध्यान रखें।